हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी वन लाइनर में। दोस्तों आज का हमारा तीसरा नंबर वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हमने 2 वीडियो डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिए। दोस्तों ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें दोस्तों आपके टोटल 10 वीडियो रहेंगे, जिसमें से आपको 3 वीडियो आज तक मिल जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको 1500 प्लस क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह कर सकता है दोस्तों युद्ध हो रहा हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो। इन स्थितियों में दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है। इसकी कोई दोस्तों आपकी कोई समय सीमा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है। यह है दोस्तों आपकी राष्ट्रपति में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था। वह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या जनमत संग्रह व्यवस्था है दोस्तों, नहीं। आगे चलते। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। यह दोस्तों किसी भी सदन में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में प्रतिपादित किया था। ये किया था दोस्तों आपके केशवानंद भारती बाद में। ठीक है दोस्तों। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों आपकी राष्ट्रपति की तरफ से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में दायरे सदरे रियासत कहा जाता था। ये क्या कहा जाता था दोस्तों, जम्मू कश्मीर को। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है। ये ले सकता है दोस्तों अनुच्छेद 143 में, 143 में। ठीक है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है। ये दोस्तों आपका 1 बार लगाया गया है। विभिन्न मंत्रालय और विभागों के प्रशासनिक समन्वय का कार्य कौन करता है। ये करता है दोस्तों मंत्री सचिवालय। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। ये चुने जाते हैं दोस्तों आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है। ये कर सकता है दोस्तों मंत्री परिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है। ये रखा गया दोस्तों राज्य सूची में। लोकसभा की नियमित समिति अध्यक्ष कौन होता है। वह होता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया था। ये किया गया था दोस्तों आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वह दोस्तों अनुच्छेद 63 में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वह कर सकता है दोस्तों 360 अनुच्छेद। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। यह है दोस्तों आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। वह है दोस्तों
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? वह है दोस्तों आपकी 10वीं अनुसूची में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? यह बढ़ाया जा सकता है दोस्तों एक बार में 1 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? वह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 44 संविधान संशोधन 44 में संविधान के किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार के लिए किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है दिया गया है? वह है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये किया था दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूपी समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? ये सौंपा गया था दोस्तों परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान के विचारों के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। तो ये दोस्तों आगे चलते हैं। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? वह था दोस्तों संविधान सभा का अंतिम दिन 26 जनवरी 1950। आगे चलते हैं। विधि के समक्ष समानता तथा विधेयकों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ये किया गया था दोस्तों आपके अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 में है। राज्यपाल, ठीक है दोस्तों, राज्यपाल पद ग्रहण करने के से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? ये लेता है दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्यों के निम्न सदन कहा जाता है वह विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? ये किस अवयव पर निर्भर है? बताइए दोस्तों, किस पर निर्भर है? आप लोग कमेंट में बता देना, नहीं तो हम अभी थोड़ी देर में बता देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? ये किया है दोस्तों अनुच्छेद 51 को। ठीक है। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश है। वह दोस्तों समवर्ती सूची में दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किस में निहित है? यह है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? यह है दोस्तों आपका अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे का क्या तात्पर्य है? यह है दोस्तों बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा जीवन की सुरक्षा अधिकार मिला है? यह मिला है दोस्तों अनुच्छेद 45 का ए। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा
आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है दोस्तों। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? यह था दोस्तों आपका 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मान्य नहीं कर सकता। यह था दोस्तों आपका 24वें संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? ये था दोस्तों आपके 20 राज्यों का। आगे चलते हैं। दादरा एवं नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? ये थे दोस्तों आपके पुर्तगाल के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्यपाल पद के न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? यह है दोस्तों आपकी 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? ये करता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन सा परिच्छेद उपबंध करता है? ये करता है दोस्तों आपका 213। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? ये की जा सकती है दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, मतलब दोनों में दोस्तों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आगे चलते हैं। संघीय लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यह है दोस्तों आपकी संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे और योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए हों तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये दोस्तों कथन था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? ये होती है दोस्तों आपके लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कौन हटा सकता है? ये हटा सकता है दोस्तों संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? ये संसद के किसी भी सदन में दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? ये बढ़ाया गया था दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। CCEA का क्या अर्थ है दोस्तों? ठीक है, CCEA का क्या अर्थ है दोस्तों? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, यह पूछ सकता है आपका कभी। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना?
वह बना था दोस्तों आपका अनुसूचित जनजाति के पृथक आयोग के गठन के लिए। ठीक है। 1950 में योजना आयोग का गठन किसे किया गया था? यह दोस्तों एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? वह दोस्तों 280 अनुच्छेद में। ठीक है। 1991 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वह थे दोस्तों आपके केसी नियोगी। ठीक है। आगे चलते हैं। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? ये की थी दोस्तों राजमन्नार समिति ने। ठीक है दोस्तों। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? यह दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वितरण संविधान में कहाँ है? यह है दोस्तों आपकी 7वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? ये की गई थी दोस्तों आपकी 14 भाषाओं को। ठीक है। भारत का महान न्यायवादी कब तक अपने पद पर अपने पर बना रह सकता है? वह दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था दोस्तों। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों आपका 1976 में। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? यह है दोस्तों आपके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक है? ये दोस्तों दोनों का समन्वय है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है? यह दोस्तों आपका है अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। ठीक है। आगे चलते हैं। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? तारांकित प्रश्न किसने कहते हैं दोस्तों? जिन प्रश्नों का प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता हो, तारांकित प्रश्न उन्हें कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तारांकित प्रश्न के मौखिक दिए जाते हैं या लिखित दिए, और तारांकित प्रश्नों के तारांकिक, मौखिक और अतारांकिक, मतलब मौखिक के लिए मौखिक और लिखित के लिए लिखित। ठीक है दोस्तों। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? वह होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधी प्रावधान उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 6 में। ठीक है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देना का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? यह है दोस्तों 20 अनुच्छेद। नए राज्य बनाने संबंधी बिलों को पेश कराने के लिए किस अनुशंसा आवश्यक होती है? किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? ये होती है दोस्तों राष्ट्रपति की अनुशंसा। आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यह किया गया था न्यायमूर्ति
फजल अली को अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? ये करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये लाया जाता है दोस्तों आपके लोकसभा में। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ये करता है दोस्तों आपके राष्ट्रपति के समक्ष। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, ये निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? हेबियस कॉर्पस। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, ये निर्णय करने न्यायालय की कौन सी रीट जारी करता है? हेबियस कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। न्यायालय प्रतिषेध रीट किस उद्देश्य से जारी करता है? ये करता है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने रोकने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन कब लाया गया था? ये लाया गया था दोस्तों आपका 1978 में। ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? ये दिया था दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में जो सम्मिलित होते हैं राज्यपाल होते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है दोस्तों। प्रतिषेध और उत्प्रतिषेध दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? ये किया जा सकते हैं न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। ठीक है। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? वह हुआ था सभा के भारतीय डोमिनियन केंद्र विधानमंडल के रूस में कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिए गए। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? ये किया गया था दोस्तों प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? वो होती है दोस्तों आपकी भारत की जनता। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? ये किया गया था दोस्तों आपकी क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है दोस्तों? वो क्या गया था दोस्तों? अनुच्छेद 32 को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वो है तो दोस्तों आपकी 6। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? वह है दोस्तों आपकी अनुच्छेद 38 में। गवर्नर जनरल भारत में किसके प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है दोस्तों ब्रिटिश सम्राट का। ठीक है, और दोस्तों चलते हैं और आज का हमारा यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप लोग हमारे स्टडी मेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको दोस्तों ऐसे ही मिलते रहें। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, जैसे आप लोग रील्स को शेयर करते हैं आजकल, मगर अच्छी चीज़ों को कोई भी शेयर नहीं करता है दोस्तों, ताकि किसी का भला हो जाए, आपके भाई बहन कोई भी हो जिनको
पॉलिटी के क्वेश्चन देखने हो कम समय में दोस्तों, ज़्यादा से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रहे हैं दोस्तों। इतनी मेहनत करते हैं, टाइपिंग करवाते हैं, फिर इसको पीपीटी में भी डलवाते हैं, फिर दोस्तों आपके लिए वीडियो भी बनाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा मेहनत तो आप लोग भी कर सकते हो कि ये वीडियो थोड़ा सा शेयर करें ताकि और लोगों को भी मिल जाए दोस्तों। और कोई आपको पूछे तो आप लोग ये यूट्यूब चैनल का नाम बता सकते हैं कि यहाँ से आपको कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। अंकित भाटी सर की हमने किताब पढ़ाई है, उस पर कंप्यूटर की वो किताब भी है दोस्तों, और भी बहुत सारा मैटर है दोस्तों उस पर। और इसीलिए दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।